जय श्री कृष्ण भक्तों, आज की कथा में भक्त ध्रुव की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया था। 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया था। ध्रुव को ऐसा ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ जिस स्थान की सप्तऋषिगण भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जो है उत्तानपाद के पुत्र थे। महाराज मनु के प्रिय व्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, जिनमें उत्तानपाद बहुत चक्रवर्ती राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से अति प्रेम करते थे। इधर जो सुनीति भगवान की अनन्य भक्त थी, ध्रुव को बचपन से प्रभु भक्ति का ज्ञान कराती थी, हमेशा सत्कर्म करना सिखाती थी, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है और माँ जैसा संस्कार संतान को देती है, वैसे ही संस्कार संतान में पड़ते हैं। प्रत्येक माँ को सुनीति जैसी माँ बननी चाहिए, तभी उसकी संतान ध्रुव जैसी बन सकती है। जो सुरुचि जैसी बनती है, उनकी संतान भी उत्तम जैसी ही हो जाती है। राजा जो है छोटी रानी के स्नेह के कारण छोटी रानी के पुत्र उत्तम को बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजसभा में उत्तम को अपनी जांघ पर बिठा करके गोदी में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी आ पहुंचा। उसके मन में इच्छा हुई कि पिता की गोदी में मैं भी बैठूं। वो लालसा भरी आंखों से देखता हुआ पिता की तरफ बढ़ा। महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचकर के गोदी में चढ़ने की चेष्टा करने लगा। राजा ने सुरुचि के डर से ध्रुव को देख करके भी अनदेखा कर दिया। उसी समय पर राजा ने ध्रुव को लेकर के गोदी में उठाना चाहा, तो सुरुचि ने आकर के उसे धक्का मारा और कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी पिता की गोदी नहीं है। अगर तुझे महाराज की गोदी में बैठना था तो मेरी गोद कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? तूने सुनीति के द्वारा जन्म क्यों लिया? भगवान की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगला जन्म तुझे मेरी कोख से मिले, तभी तू राजगद्दी का अधिकारी होगा, तभी महाराज की गोदी में बैठ सकता है। ये कहकर के जोर जोर से हंसने लगी। बेचारा ध्रुव बालक रोता हुआ घर को चला गया और अपनी माता सुनीति के पास जाकर के रोने लगा। इधर एक दासी ने आकर के सारी बात महारानी सुनीति को बता दी। सुनीति ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी विमाता ने सही कहा है, भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान नारायण की तपस्या करो। और पुत्र, रास्ते में कोई भी मिल जाए उसे नमस्कार अवश्य करना, साधु संत ब्राह्मणों को नमस्कार अवश्य करना। ऐसा कहकर के 5 वर्ष के बालक को माता सुनीति ने भगवान की तपस्या करने भेज दिया। वो जानती थी महलों में रहेगा तो इसका नित्य प्रति अनादर होगा।
एरा ध्रुव जो है भगवान की तपस्या के लिए चल दिया, परंतु भगवान का नाम रूप उसे मालूम नहीं था। इस प्रकार से एक बालक को तपस्या के लिए जाते हुए देख करके देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देख करके ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि अरे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगा कि हे ब्रह्मा देवता, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं, भगवान की तपस्या करूंगा, उनसे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मांगूंगा। नारद जी ने कहा कि चिंता ना कर, मैं तुम्हारे पिता को जाकर के समझा देता हूं, तू वापस चला जा, अभी ये खेलने की उम्र है। परंतु ध्रुव माना नहीं। तब नारद जी ने सोचा कि ऐसा शिष्य मिलना भी बड़ा भाग्य से होता है। नारद जी ने उसे ज्ञान दिया कि भगवान का स्वरूप ऐसा होता है, चतुर्भुज होता है, श्याम बरन होता है। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। नारद जी राजमहलों को गए, राजा उत्तानपाद को सुनीति को समझाया। इधर ध्रुव जो है मथुरापुरी में जाकर के मधुवन में, मथुरापुरी में जहाँ ध्रुव टीला है वहां बैठ कर के तपस्या करने लगा। जमुना जी में स्नान करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता कि मेरे गुरु ने इसी मंत्र को दिया है। नारद जी को गुरु मान लिया था। इधर जो है ध्रुव ने पहले महीना प्रथम मास फल केवल खाई, द्वितीय मास सुखे पात चवाई, तृतीय मास नव नव दिवस जल पी कर रह जाए। पहले महीने में केवल फल खा करके बिताया, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खाने शुरू किए, तीसरे महीने में पानी पीना शुरू किया, चौथे महीने में हवा पी करके रह गए। पांचवें महीने में ध्रुव ने एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के जगत के आधार नारायण को अपने हृदय में धारण करके अपनी श्वास को भी रोक लिया। ध्रुव के द्वारा श्वास रोकते ही जगत के आधार परमात्मा अंदर जब व्यक्त हो गए तो संसार की श्वास रुक गई। सभी देवता त्रायमाम कहते हुए भगवान के पास पहुंचे। हे जगन्नाथ, हे नारायण, ध्रुव की तपस्या के कारण हम सब की श्वासें बंद हो रही हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो। भगवान उसी समय पर ध्रुव के सामने जाकर के प्रकट हुए। ध्रुव के सामने प्रकट होकर के भगवान ने कहा हे ध्रुव आंखें खोलो। परंतु ध्रुव तो भगवान के ध्यान में लीन था। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने अपनी मूर्ति को उसके हृदय से खींच लिया। ध्रुव ने छटपटा करके आंखें खोली तो सामने जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे वो जगत के स्वामी सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने जो है ध्रुव के सिर पर हस्त रखा, ध्रुव को गोदी में लिया, कहा कि पुत्र तुमने 5 वर्ष की अवस्था में मुझे प्राप्त कर लिया है। पुत्र तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त करो। ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, जब त्रिलोकीनाथ ने मुझे गोदी में ले लिया, जगत पिता की गोदी में हूं, तो संसार के पिता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा हे पुत्र अभी समय है, तुम वापस लौट जाओ, 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, आखिर में तुम मुझे प्राप्त होगे, जाकर के अपना राज्य प्राप्त करो। भगवान ध्रुव को भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इधर महाराज उत्तानपाद को अपनी भूल का ज्ञान हो गया था। सभी को जैसे ही नारद जी के द्वारा पता चला कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, राजा ने बड़ी सजावट करवाई। सभी नगर निवासी स्वागत के लिए खड़े हो गए। ध्रुव अपने नगर में आए। सबसे पहले ध्रुव ने अपनी विमाता सौतेली माँ के चरण स्पर्श करे कि हे माँ, अगर आपने मुझे ताना नहीं दिया होता तो आज मुझे जगत पिता के दर्शन नहीं होते।
हे माँ, आप मेरी गुरु हैं, आपने मुझे जगत पिता परमात्मा से मिला दिया। भक्तों, कोई हमारा बुरा भी करता है, उसके साथ भी अच्छाई छिपी होती है। फिर उसके बाद में अपनी माँ के चरण स्पर्श करे, अपने पिता के चरण स्पर्श करे। भाई उत्तम को गले से लगाया, महाराज उत्तानपाद नगर में ले गए, नगर उत्सव मना गया। उसके बाद महाराज ने ध्रुव को राजगद्दी दे दी और वन के लिए प्रस्थान किया। महाराज ध्रुव ने 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। आगे चल के ध्रुव का भाई उत्तम जो है यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव ने यक्षों को पराजित किया। उसके बाद में ध्रुव आखिर के समय पर, जब ध्रुव का अंत समय आया, उस समय पर स्वयं मृत्यु देवता सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्तराज, बैकुंठ जाने का समय आ गया है। उसी समय बैकुंठ से विमान आया। ध्रुव शरीर सहित विमान पर चलने लगे। मृत्यु देवता कहने लगे कि जो संसार में आता है मुझे स्वीकार अवश्य करना पड़ता है, आप मुझे स्वीकार करें, इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। ध्रुव ने जो है मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखा कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया। पैर रख करके विमान पर चढ़ गए और इस शरीर सहित ध्रुव लोक चले गए। भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान करा, जो भगवान के बैकुंठ लोक के द्वार पर खड़ा है। द्वार पर लोक है, क्या से तुम मेरे द्वार पर रहोगे, हर समय पर तुम मेरे दर्शन करोगे। मैं अपने भक्त को भी देखता रहूंगा, सारा संसार तुम्हारे दर्शन करेगा। 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त करने वाले ऐसे भक्त ध्रुव की जय हो। भक्तों, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भाव से भगवान की कथा श्रवण करें, भाव से भगवान को, अपने आप को, अपने मन को अर्पण कर दें, तो मेरे नारायण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे।